हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें एक्सरसाइज है 11.3। आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो जाके उसको देखिए, तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जैसे कि हमने 4th 5th क्लास में पढ़ा है कि कैसे किसी नंबर को एक्सपैंड करते हैं, तो बस वही करना है। उसके बाद इनको इस तरीके से कर देना है, 10 की पावर में लिख देना है। दैट्स इट। तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका अपोजिट ये है, तो इसको हमें इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह बनाना है, राइट। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे। 2 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 ना, 5 0 हो जाएंगे। बेसिकली 1s 10s 100 1000 10,000 लाइक ऐसे करके करते हैं, राइट। तो इस तरीके से करने के बाद फिर क्या करना है, आपको प्लस करना है। प्लस अब क्या है, 7 7 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 0 प्लस 9, इसके पीछे 3 0 प्लस 0 है ना, नहीं 9 के बाद 4 है, तो 4 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2, फिर उसके बाद 0 0 प्लस 4, है ना। इस तरीके से हमने एक्सपेंड कर दिया। अब सिंपली क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, क्योंकि 5 0 है तो 5, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी 1, है ना, प्लस 4। अब 4 तो कुछ नहीं है, 4 के बाद आप इसमें 1 कर सकते हो। 4 इंटू 10 की पावर 0, बेसिकली 10 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 1 इंटू 4 4 ही आएगा। और यहाँ पे 10 की पावर 1 है तो 10 ही आएगा, 10 इंटू 0 करो तो 0 आएगा, तो बात वही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर दिया। अब इसको ये हमारा ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको एक काम करती हूँ, टाइम भी ना वेस्ट हो और आपको समझ में भी आ जाए। इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 बता देती हूँ, ये और इसमें भी 2, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें कैसे करना है, लिखो 3 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, है ना, प्लस 0 है तो फिर 0 0 इतने टाइम्स हो जाएगा, तो मैं एक ही 0 लिख रही हूँ, फिर से 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 6 के पीछे 1 2 3 प्लस 1 0 0 प्लस 9 0 प्लस 4, राइट। इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 5 कर दो, प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 कर दो, क्योंकि 0 के बाद इतने नंबर है तो बस इतने हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया, राइट। अब नाउ इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका ये तीनों जो है होमवर्क है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, बेसिकली जो ये है ना, इसको इसकी तरह बनाना है, दैट्स इट। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। सो कैसे हो जाएगा, देखो 8 है ना, 8 इंटू 10 की पावर 4, तो मतलब 8 10 की पावर 4 है तो 4 0 लगे, 1 2 3 4, प्लस 6 10 की पावर 3 है तो 3 0 हो जाएंगे, प्लस 0 है और 10 की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 मतलब 40 हो जाएगा एक तरीके से, प्लस 5, इस तरीके से हो जाएगा। अब इनको प्लस करने के बाद क्या आएगा आपका, पीछे से लिखना शुरू करो, 5 4 0 6 8 हो गया ना। देखो 1s 10s 100 1000 10,000, 8 पे 10,000 आ रहा है ना, तो यहाँ काउंट कर लो, 1s 10s 100 1000 10,000। इसका मतलब हमने सही किया है, राइट। इसी तरीके से सेकंड भी देखेंगे। अब इसमें क्या करना है, 4 के पीछे 5 0 1 2 3 4 5, प्लस अब यहाँ पे 5 10 की पावर 3 है ना, तो 5 1 2 3 प्लस 3, और यहाँ पे 3 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 प्लस 2, सिंपल। अब यहाँ पे देखो पीछे से लिखना शुरू करो, यहाँ पे 2, राइट। अब यहाँ पे क्या है, 1s 10s 100 है ना, बट यहाँ पे सिर्फ 1s है,
टेंस नहीं है तो इसलिए हम 30 लिखेंगे, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s 10s 100 1000, 1s 10s 100 तो 1000 मतलब 5000 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख आ रहा है, बट यहाँ पे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, राइट। इस तरीके से आपको करना है, काउंट करके करना है। यहाँ पे 2 0 के बाद 1 0 होना चाहिए था, बट वो नहीं है तो इसलिए आपको 30 लिखना है। और यहाँ पे सिंपल आ रहा है 1s 10s 100 1000, और इस पे भी 1s 10s 100 1000 5000 आ रहा है। यहाँ पे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख आ रहा है, तो यहाँ पे भी लाख आना चाहिए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया होगा। इसमें से ये 2 क्वेश्चन और इसमें से भी ये 3 क्वेश्चन खुद से करना है ना, अब तो समझा दिया। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, जब ये बहुत बड़े नंबर गिवन होते हैं एंड 0 0 पुट किया होता है, तो आपको इसको रीड करने में आसानी हो, इसलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 या फिर 5.0 लिखना है एंड 10 की पावर में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो हम इसको 10 की पावर में कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने जीरो है, 3 + 2 5 + 2 7, तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो जाएगी। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 5.0 है ना, पॉइंट में रखना ही। तो जब पॉइंट है नहीं तो कितने प्लेस जो है वो मूव करेगा पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसलिए इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉइंट कितने प्लेस मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3.1865 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9। अब 10 की पावर 9 मतलब कि जब आप इसमें 0 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने का मतलब भी होता है हमने पॉइंट को इतना मूव करा के इतने प्लेस यहाँ पुट किया, तो इसके बाद ये नंबर जो लिखे होते हैं उनको लिख देना होता है, एंड जो जितने पॉइंट मूव किया है उसको पावर में लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.90878 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट को कितने प्लेस मूव कराया तो 5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 3.90878। अब देखो पॉइंट तो यहाँ ऑलरेडी है, कितना मूव कर रहा है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये तो पॉइंट से इधर है ना, तो पॉइंट तो हमें इधर ले जाना है, इसलिए यहाँ पे 4 होगा। अब इसी तरीके से इसमें भी 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, देख सकते हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,000 मीटर। तो हमें इसको कैसे लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो कितने हैं पॉइंट जो है कहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ 3.84 इंटू 10 की पावर जो है क्या हो जाएगी 8 मीटर, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया। बस हमें ये देखना है कि पॉइंट हम यहाँ से, पॉइंट है नहीं तो कितने नंबर के बाद लगा रहे हैं, बस उतने की पावर लगा देना, उतना नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिस। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो 3.0 एंड मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना ज़रूरी है, इसमें यूनिट नहीं था तो इसलिए नहीं लिखा, इसमें है तो लिखना है। डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2756 इंटू 10 की पावर
1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा अब यूनिट मीटर, ठीक है। फोर्थ है डायमीटर ऑफ सन इज दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 मीटर हो जाएगा। इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज दिस मच स्टार, तो इसको हम रीड करने में हमें प्रॉब्लम होती है ना, तो बेसिकली इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ताकि हम इजी रीड कर पाए। तो यहाँ पे 1.0 लिख दो, नहीं तो फिर ऐसे ही कर दो 1। तो यहाँ पे अगर देखो 0 नहीं होते जैसे यहाँ पे, तो आप 3 इंटू 10 की पावर 8 भी लिख सकते हो, 3.0 इंटू 10 की पावर 8 भी लिख सकते हो। तो सेम विद दैट यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 ही है ना, हाँ ठीक है 11 है, तो 10 की पावर 11 और स्टार है ना, तो यहाँ पे स्टार तो कोई यूनिट नहीं होता, तो बस इतना लिख दो, ठीक है। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट दिस ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका क्या हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 3 6 9 10, 10 की पावर 10 ईयर, तो यहाँ पे ईयर्स लिख दो। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दिस, तो यहाँ पे इसको कितना रीड करोगे, नहीं रीड कर सकते, इसलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम। क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, तो मैंने जैसे कि बताया 0.0 लिखो, नहीं लिखो, 3 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 + 6 9 12 और यहाँ पे हो जाएगा 8 20 हो जाएगा 20 मीटर, राइट। इसी तरीके से एच में है मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर में है जिसका वेट 1.8 ग्राम है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 22, है ना। काउंट कर लो, 3 का टेबल शुरू करो और काउंट कर लो, तो 10 की पावर 22 हो जाएगा। अर्थ हैज़ दिस मच क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.353 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, है ना, 3 + 3 9 हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट टू दिस इन मार्च 2001 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1.027 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 + 3 6 9। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 11.3। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं 12.1 कराऊंगी। तब तक बाय बाय।